हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। ये है ट्रिग्नोमेट्री एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की एक्सरसाइज 8.4। तो उसका हम करेंगे आज क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन समझते हैं। अ लैडर रेस्ट अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल at an angle and at an inclination alpha to the horizontal. Its foot is pulled away from the wall through a distance p so that its upper end slides a distance q down the wall, and then the ladder makes an angle beta to the horizontal. Show that p by q is equals to this. ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, ये है आपका एक वर्टिकल वॉल, ठीक है, और इसके अगेंस्ट एक लैडर है जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना बना हुआ है, अल्फा, ठीक है। तो और ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। इट्स फुट इज पुल्ड अवे फ्रॉम द वॉल, तो थोड़ा सा ये पुल्ड अवे हुआ वॉल से, ठीक है। कितना डिस्टेंस पुल अवे हुआ, सपोज ये पी डिस्टेंस अवे हुआ, ये हमें बताया गया। और अब ये जो एंगल बना रहा है, तो अब ये जो एंगल बना रहा है, ये कितना बना रहा है, ये एंगल बीटा बना रहा है, ठीक है। तो ये हमें बताया। अभी मैं इसको ज़रा ठीक से बना दूँ, ठीक है। अ, लेकिन ये एंगल जो बना रहा है वो इस तरह से नहीं बना रहा है, क्योंकि ये जो लैडर है ये थोड़ा सा स्लिप डाउन हुआ है नीचे की तरफ, पुल डाउन हुआ है नीचे की तरफ। अब ये कितना इस तरह से यहाँ पर ये वाला जो लेंथ है कितना स्लिप डाउन हुआ है, क्यू डिस्टेंस, और यहाँ पर ये एंगल बीटा बन गया, ठीक है। और ये हमें दिया हुआ है, तो मैं इनके नेमिंग कर दूँ, दिस इज ए बी सी डी एंड ई। तो मान लो मैं इसको मान लेती हूँ, दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई, ठीक है। और ये डिस्टेंस है पी, ये हमें गिवन है, और ये क्यू, और ये हमें गिवन है क्यू। तो सबसे पहले देखो, एक चीज़ सीधी सी बात है कि ये जो लैडर है, दोनों ही लैडर का केस है, एक एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अल्फा बना रहा है, दूसरा बीटा बना रहा है। यानी आपका जो ए सी होगा, ए सी इज़ द लेंथ ऑफ द लैडर, मैंने मान लिया लेट इट बी एल। और उसी तरह से डी ई जो है वो भी आपका लेंथ ऑफ द लैडर है, ये भी आपका एल ही होगा। तो अब इन चीज़ों को कंसिडर करके हम शुरू करते हैं। तो हम लेंगे सबसे पहले ट्रायंगल ए बी सी। तो ट्रायंगल ए बी सी में देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं ये हाइपोटेन्यूज हमें दिया हुआ है, दिस हाइपोटेन्यूज इज एल। तो हम इसको कंसिडर करते हैं क्योंकि इन दोनों केसेस में यही एक कॉमन है। तो हम लेंगे यहाँ पर यहाँ लेते हैं दिस, हम लेंगे साइन ये वाला अल्फ़ा, तो साइन नहीं, हम लेंगे कॉस अल्फ़ा। तो कॉस अल्फ़ा कितना है, कॉस अल्फ़ा विल बी बेस, बेस कितना है आपका बी सी अपॉन परपेंडिकुलर क्या है ए सी, ठीक है। तो बी सी एक्स है और ए सी एल है, तो यहाँ से आ जाएगा एक्स क्या हो जाएगा, एल कॉस अल्फ़ा। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। हमने एक्स निकाल लिया, ठीक है। अब हम देखते हैं ट्राइंगल डी ई बी। तो ट्राइंगल डी ई बी में, या मैं इधर बनाती हूँ, तो आप देखो डी ई बी, ये है आपका डी ई बी, डी ई बी। तो ये पूरी लेंथ है आपकी पी प्लस एक्स, और ये है आपका वाई, और ये है एल, और ये एंगल बीटा है। तो अब देखो यहाँ पर मैं क्या लूँगी, साइन बीटा। क्यों लूँगी साइन बीटा, क्योंकि मुझे वाई और एल का रिलेशन चाहिए, जहाँ से मुझे वाई निकालना है। तो ये हो जाएगा आपका, इट विल बी ई बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब डी ई। तो ई बी कितना है, वाई अपॉन एल, ठीक है। तो यहाँ से आपका आ जाएगा वाई विल बी इक्वल टू एल साइन बीटा। तो ये दो पॉइंट्स आपके आ गए, इसको आप याद रखिए, ठीक है। तो अब हम लेते हैं, अब हम अगेन हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल ए बी सी लेते हैं। ट्रायंगल ए बी सी हम क्यों लेंगे, क्योंकि अब हमें पी और क्यू की वैल्यू चाहिए, दोनों में से कोई भी ट्रायंगल ले लो। तो सबसे पहले मैं लेती हूँ ट्रायंगल ए बी सी। तो ये ब्लू वाला जो ट्रायंगल है, तो इसमें क्या होगा, ए बी सी में क्या हो जाएगा, हमें क्यू चाहिए, क्यू और एल लो, वो ज़्यादा बेटर होगा। तो क्यू और एल लेने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, साइन अल्फ़ा। तो साइन अल्फ़ा क्या हो जाएगा हमारा, साइन अल्फ़ा विल बी ए बी upon this AC, and what is AB, it is Q plus Y upon ये AC कितना है L, ठीक है। तो यहाँ से ये आ जाएगा आपका Q प्लस वाई इक्वल्स टू एल साइन अल्फ़ा।
ठीक है? यहाँ से मैं y की वैल्यू जो हमने निकाली ये, तो इसको मैं इसमें पुट कर देती हूँ। तो ये हो जाएगा q प्लस वाई, सॉरी y की जगह पर L साइन अल्फ़ा, L साइन बीटा, L साइन बीटा विल बी इक्वल टू L साइन अल्फ़ा। ठीक है? तो यहाँ से q क्या आ जाएगा आपका L साइन अल्फ़ा माइनस L साइन बीटा, और q विल बी इक्वल टू L कॉमन साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा। ठीक है? तो ये आ गया आपका इक्वेशन थर्ड मान लो। ठीक है? अब हम लेते हैं ट्राइंगल, जो अनदर ट्राइंगल बच गया है, रेड ट्राइंगल। रेड ट्राइंगल को देख लेते हैं, ये वाला ट्राइंगल डी ई बी। यहाँ पर मैं ले लेती हूँ कॉस, कॉस बीटा ले लेती हूँ। कॉस बीटा क्या हो जाएगा आपका डी बी अपॉन डी ई। क्यों कॉस बीटा लिया? क्योंकि मुझे पी चाहिए और पी और एल की फॉर्म में चाहिए, तो पी प्लस एक्स अपॉन एल। ठीक है? आप एक्स वाई ले सकते हो, फिर वही कटिंग वगैरह होगी, तो बेटर ये कि आप डायरेक्टली ये ले लो। तो सिंपल डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो अब क्या है, एल कॉस अल्फा, एल कॉस बीटा विल बी इक्वल टू पी प्लस एक्स। ठीक है? तो मैं यहाँ पर एक्स की वैल्यू पुट करती हूँ। दिस इज एल कॉस बीटा इक्वल्स टू पी प्लस एक्स। कितना है? एक्स है हमारा ये एल कॉस अल्फा, तो इसको पुट करते हैं एल कॉस अल्फा। तो यहाँ से पी आ जाएगा हमारा एल कॉस बीटा माइनस एल कॉस अल्फा, और वी कैन से एल कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा। ठीक है? तो ये आ जाएगा पी। तो ये हो गया हमारी फोर्थ इक्वेशन। अब मैं क्या करूँगी, फोर्थ को डिवाइड करूँगी, 4 डिवाइडेड बाय 3 इक्वेशन कर देते हैं हम, थर्ड इक्वेशन कर देते हैं। तो क्या आएगा हमारा, तो P बाय Q आर एच एस में आ जाएगा, एल एच एस में क्या आ जाएगा, इट इज़ एल कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा अपॉन एल साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। ठीक है? तो यहाँ से एल एल कैंसिल, और हमें यही प्रूव करना था, पी बाई क्यू इज इक्वल्स टू कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। तो ये हमारा प्रूव हो गया, यही हमें प्रूव करना था। देखो, कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। ठीक है?